नमस्कार किसान भाइयों, मैं विधाता इंडिया से आकाश वर्मा आप सभी के सामने आज जो चारे की हमारी इतनी समस्याएं होती हैं कि चारे की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए उसमें, उसके बारे में हम डिस्कस करना चाहेंगे। और उसके साथ ही YouTube कमेंट्स पर हमें बहुत सारे कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आए कि जो चारे में पत्तियां हैं तो वो क्यों हैं, वो ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो एनिमल को डाइजेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हमने आज ये वीडियो आप सभी की हेल्प के लिए इसीलिए बनाई है कि आप सभी समझ पाएँ कि हमें ये अगर चारा ऐसा है तो ये ठीक है या फिर ऐसा चारा हमें देना है, ये डाइजेस्टेबल है या नहीं है। हमने आप सभी को समझाने के लिए आज एक चारे का यहाँ पर कुछ सैंपल्स भी तैयार किए हुए हैं जो कि इस तरीके का होना चाहिए या इस तरीके का नहीं होना चाहिए। और प्लस कुछ जो हमारे पास स्टेम्स वगैरह भी हमने अरेंज किए हैं जो हाइब्रिड बाजरे की स्टेम है, मैं आपको दिखाऊं। जैसे आप इस स्टेम की हाइट देख सकते, आप देख रहे हैं इसकी हाइट लगभग 10 फीट है। और इस 10 फीट में हमने जो कैलकुलेशन लगाई है, इस कैलकुलेशन के लिए हमने क्या किया है, जो इसकी स्टेम्स हैं, स्टेम्स को हमने अलग टुकड़ों में इतने पीसेस कट किए, प्लस जो इसकी पत्तियां हैं, पत्तियों को हमने अलग किया। ये इसी का एक दूसरा पार्ट का ये सैंपल है सारा। इसमें आप देख रहे हैं ये इसकी पत्तियां हैं और ये स्टेम्स सारी। अब स्टेम्स के वेट का ही जो हमारा जो एनिमल्स खाते हैं उसमें स्टेम्स के वेट का ही सब कुछ होता है। जो ये लीव्स हैं, पत्तियां हैं, जो आप ये देख रहे हैं, ये 3 नंबर में जो लीव्स हैं, ये हमने यहाँ पर 2 नंबर में सारे स्टेम्स रखे हुए हैं। अब इन स्टेम्स का हम वेट करेंगे तो इन स्टेम्स के अकेले का वेट आप देख रहे हैं यहाँ पर 250 ग्राम्स की स्टेम्स ही स्टेम्स हैं। मीन्स जो मैंने एक ये पूरा ये जो डंडा लिया हुआ है, इसमें नीचे के स्टेम्स का ये टुकड़े हैं जो 250 ग्राम्स हैं। और अब हम इसकी पत्तियों का वेट करके देखेंगे कि इसकी पत्तियों में कितना वेट है। मीन्स न्यूट्रिशन वैल्यू हमें स्टेम से ज़्यादा मिल रही है या फिर लीव्स से ज़्यादा मिल रही है। वो बात ठीक है कि स्टेम्स अपनी जगह अलग काम करते हैं, लीव्स अपनी जगह अलग काम करते हैं, लेकिन जो न्यूट्रिशनल वैल्यू का वेट ज़्यादा किस में है, आपने इसमें देखा यहाँ पर 250 ग्राम्स है। अभी मैं ये लीव्स का वेट करके देखता हूँ। ये देख रहे हैं हम 70 ग्राम्स अप्रॉक्स इसकी लीव्स का वेट है। मीन्स अगर टोटल प्लांट का वेट देखा जाए तो 350 ग्राम्स में से 100 ग्राम्स अगर आपका लीव्स है तो 300 ग्राम्स इस तरीके का मतलब कैलकुलेशन रहता है कि 25% ही आपका इसमें लीव्स होता है, 75% हमारा सिर्फ स्टेम है। अब पहले तो ये बात रही कि न्यूट्रिशन वैल्यू इसमें ज़्यादा है तो हम इसको ज़्यादा प्रोसेस कर पा रहे हैं। मीन्स जो बहुत से लोग पूछते हैं कि पत्तियां हमारी कट नहीं पा रही हैं, क्योंकि क्या होता है इस स्टेज पर आके ये पत्तियां बहुत सूख जाती हैं। हम जो चारा देते हैं एनिमल को इसी स्टेज पर देते हैं, जबकि ये क्या है, बहुत सूख जाती हैं। तो कोई भी जो चाफ कटर होता है वो उसको कट नहीं कर पाता है। वो क्या होता है, प्रोसेस होने की जगह ये मुड़ती हैं सिर्फ। ये देखिए, मुड़ने के बावजूद क्या है, ये कटेगी नहीं, तो ये सीधा प्रोसेस होकर बाहर ऐसी की ऐसी साबुत निकल जाती है। तो अगर एनिमल इसे नहीं खा पाता है, इसको छोड़ भी देता है, तो उसका इतना कोई लॉसेस नहीं है, हमारे को इतने लॉसेस नहीं है। और प्लस दूसरी एक और बात, जो नीचे के स्टेम्स होते हैं, ये स्टेम्स होते हैं बहुत हार्ड। आप इन्हें हाथ से तोड़ने में भी बड़ा ये मुश्किल है, ये टूटेगा नहीं। अब जब ये हमारे हाथ से नहीं टूट रहा तो हम ये कैसे मान सकते हैं कि एनिमल इसको पचा पाएगा। और दूसरा, हम जो चॉपिंग करते हैं, आपने देखा होगा लोकल जो चॉप कटर्स होते हैं, जो अदर चॉप कटर या कोई भी चॉप कटर है, अगर हम चॉपिंग इस तरीके की कर रहे हैं, जो कि ये पीसेस हैं, ये गोल पीसेस, ये देख रहे होंगे आप, ये जो गोल पीस हैं। अब ये पीस जो है आपका, अगर इस पीस को एनिमल खाएगा तो ये ह्यूमन में जाके इतनी जल्दी डाइजेस्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात होती है, आपने देखा होगा बांस जो होता है, बांस में एक पदार्थ पाया जाता है जिसको बोलते हैं हम लिग्निन। तो सेम क्या होता है, जो ये क्रॉप्स होती हैं इतनी हार्ड हो जाती हैं, ये देखिए, ये क्या है, बहुत हार्ड है। इसमें लिग्निन की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब लिग्निन क्या होता है, एनिमल को डाइजेस्ट नहीं हो सकता है। एनिमल क्या किसी भी ह्यूमन में डाइजेस्ट नहीं हो सकता। हम कितना भी फाइबर प्रोवाइड करें, फाइबर डाइजेशन का काम करता है, लेकिन फाइबर उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। तो इसका पहला तरीका तो ये, या तो हम दें ही नहीं फिर ऐसा। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आप दे रहे हैं
तो उसको साइलेज में कन्वर्ट करके दीजिए। साइलेज में कन्वर्ट करने से क्या होगा, वो लिग्निन डाइजेस्ट होने लायक हो जाएगा। जैसे कि अगर इसमें देखा जाए, अब हमने जो साइलेज बनाया है, अगर इसमें क्या होता है, जो लिग्निन की क्वांटिटी है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है, या ये भी बोल सकते हैं बहुत कम मात्रा में रह जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें वो लिग्निन जो होता है वो एंटी फंगल होता है। इसमें क्या होता है, फंगस आ जाती है, फंगस उसको ख़त्म कर देती है। जो एंटी फंगल चीज़ें हैं वो इसमें पूरी ख़त्म हो जाती हैं इससे। क्यों? क्योंकि इसमें एयर होती नहीं है, एयर की एब्सेंस में वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। अब दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारी ये स्टेम्स हैं, यहाँ देख रहे हैं हम जो इतनी मोटी स्टेम्स हैं, इसकी चॉपिंग इस तरीके से होनी चाहिए, मीन्स कि पत्तियों का हमें इतना बड़ा मसला नहीं रहता कि पत्तियाँ हमारी कैसी आ रही हैं। जो चॉपिंग बोली जाती है वो स्टेम्स के लिए बोली जाती है कि आप इन्हें कैसा चॉप कर रहे हैं, इसमें कितना पार्ट आप इसको पीसेस कर रहे हैं, कितना, या क्या ये गोल छोड़ रहे हैं आप। क्यों? क्योंकि आप जितना बड़ा पीस आप इसको छोड़ेंगे, एनिमल उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। ये हमारी विधाता 2D की हुई चॉपिंग है। आप इसमें देख सकते हैं कि कोई भी स्टेम्स के ये पीस नहीं है, ये अब ये छोटे छोटे पीस आए हुए हैं इसमें। मीन्स जो स्टेम है उसका लिग्निन का जो पार्ट है वो इतना क्रश कर दिया गया है कि शायद वो एनिमल को बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाए। तो बेसिकली बात यही है कि अगर आपको ये चीज़ें पूरी तरीके से ख़त्म करनी है तो सबसे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है कि आप साइलेज पर ही जाइए, साइलेज ही बनाइए। चाहे आप सुपर नेपियर यूज़ कर रहे हो, सुपर नेपियर में लिग्निन का पार्ट बहुत ज़्यादा होता है। चाहे आप इस तरीके के हाइब्रिड जो बाजरा वगैरह है ये सब यूज़ कर रहे हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा पार्ट होता है। तो चॉपिंग अच्छी होनी चाहिए, वो बात ठीक है, पत्तियों का कोई इशू नहीं है। दूसरा, साइलेज अगर हम बनाएंगे तो सिर्फ साइलेज की वजह से ही वो लिग्निन ख़त्म होगा, एनिमल को ईजी डाइजेस्ट होगा। ईजी डाइजेस्ट होगा तो एनिमल का माइंड सेट रहेगा, उसका मिल्क अच्छा रहेगा, मीन्स फार्मर के पास पैसा ही रहेगा।